हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों जैसा कि बात की जा रही थी कि केबीएस पीआरटी में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसी सिलसिले में आज की वीडियो है। तो उस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का होगा। यानी तो जैसा कि हमें पता भी है, जिस शिफ्ट में टफ था पेपर तो उस शिफ्ट में मार्क्स किए जाएंगे, ज्यादा इंक्रीज किए जाएंगे, और जिस शिफ्ट में मार्क्स क्या थे, ज्यादा आ रहे थे, यानी पेपर क्या था, इजी था, तो उस वाले में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां पर इस सिचुएशन में देखना है हमें कि किस शिफ्ट में केबीएस ने कौन सा शिफ्ट हार्ड डिसाइड किया है और कौन सा इजी डिसाइड किया है, और किस शिफ्ट में आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, किस शिफ्ट में कम होने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि केबीएस पीआरटी का एग्जाम 21 to 28 था, तो दो शिफ्ट थे। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड में, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों की किस शिफ्ट में आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, यानी जैसे कि आपने शिफ्ट 21 फेब को एग्जाम दिया है केबीएस पीआरटी का, ओके, और आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका शिफ्ट 1 में दिया है और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं 120। सपोज आपके मार्क्स 120, आपने आंसर शीट से मैच आउट करने के बाद देखा कि 120 में आपके आ रहे हैं, तो आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कितना होगा आपका 4.858954 का, यानी इतने मार्क्स आपके जो अभी टोटल मार्क्स आ रहे हैं उसमें ऐड किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे जो केबीएस ने एवरेज लगा रखा है शिफ्ट 1 का, यानी 21 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसका एवरेज कितना आ रहा है 121.521327 मार्क्स, ये एवरेज है। यानी एवरेज का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ने इतना स्कोर किया है, ओके, यस। तो पेपर, इसका मतलब यहां से ये डिसाइड किया जा सकता है कि 21 फेब का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो पेपर इजी था, तभी बच्चे 121 एवरेज मार्क्स ला सके हैं। तो इस जो फर्स्ट शिफ्ट में है 21 का, तो वहां कितने नॉर्मलाइजेशन होगा 4.8, यानी आप अपने मार्क्स में 4.85 ऐड कर लीजिएगा, ओके। तो अब बात करते हैं 21 का सेकेंड शिफ्ट, ओके। तो आपका अगर सेकेंड शिफ्ट में है तो यहां जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 116.951219 ओके। उसमें से देखो ये पेपर आई थिंक हार्ड था, क्योंकि यहां एवरेज मार्क्स कितना है 116 है, 116 है, ठीक है। तो यहां पता नॉर्मलाइजेशन कितने वाला होने वाला है 9.4290 का। तो यहां आपके, अगर आपने सेकेंड शिफ्ट में दिया है 21 के सेकेंड शिफ्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कितने नंबर बढ़ने वाले 9.4290622 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगली बात करें तो 22 फेब को, अगर आपका पेपर 22 फेब को था और फर्स्ट शिफ्ट में था, तो वहां का जो एवरेज मार्क्स है वो 125.0088235 है, और यहां जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो है 1.3714582, यानी यहां ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपका 21 शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, तो आपको सिर्फ, अगर आपके 130 नंबर आ रहे हैं, सपोज आपका 22 फेब फर्स्ट शिफ्ट में था और आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं 130, तो आपका सिर्फ 1.37 ही इंक्रीज होगा, कीप इन माइंड। तो आप अपने 1.37 ऐड कर लीजिए, ओके। उसके बाद आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब चले 22 को सेकंड शिफ्ट में, देखो क्या होता है। सेकंड शिफ्ट में 120.35 एवरेज मार्क्स है, तो यहां नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने इंक्रीज किए जाएंगे आपके 6.02153373। तो यहां भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है कंपैरिजन टू 9 मार्क्स। तो 21 फेब वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है बाय द वे, ओके। अब बात करते हैं हम 24 फेब 2003 को जो एग्जाम दिया था आपने फर्स्ट शिफ्ट में। अगर आप इस शिफ्ट में पेपर दिए हैं तो इसका एवरेज कितना है 123.902544, एंड यहां नॉर्मलाइजेशन कितने होने वाला है वह है 2.47777393, यानी आपके कितने मार्क्स ऐड होने वाले हैं 2.477 मार्क्स ऐड होने वाले हैं। तो अगर आपने 24 फेब में पेपर दिया और फर्स्ट शिफ्ट में दिया है, तो आप अपने मार्क्स से 2.4 इंक्रीज कर लीजिएगा, तो उतने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी कुछ ज्यादा खास बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पेपर भी बहुत इजी था, क्योंकि बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं 120 123, तो पेपर इजी ही है, ठीक है। बात करें 24 सेकेंड शिफ्ट की बात करें, तो सेकेंड शिफ्ट में पेपर टफ था, ओके। और कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 118.91 मार्क्स आ रहे हैं, और
नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना इंक्रीज होगा उनका 7.46। तो आप अपने मार्क्स में अगर 24 सेकेंड शिफ्ट में दिया है तो पेपर हार्ड था, जैसा आपको पता भी, फील भी किया होगा आपने जब पेपर दिया होगा। तो उसमें आप जितने भी मार्क्स आप कह रहे हैं उसमें आप कितने इंक्रीज कर लें, 7.4644922 मार्क्स इंक्रीज कर लें। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं 25 फैब। आपने अगर 25 फैब को पेपर दिया है, ठीक है, और कौन सा शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है, तो यहां भी पेपर इजी था क्योंकि एवरेज बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, वो ला रहे हैं 120.503003। ओके, और उसमें से नॉर्मलाइजेशन कितने हैं 5.87। तो इतने मार्क्स आप अपने, जितने आपके अभी कैलकुलेट कर रहे हैं आप अपने मार्क्स, उसमें आप 5.87 ऐड कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं 25 सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं। ठीक है, 25 सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो 121 एवरेज आ रहा है, तो ये भी अच्छा खासा है। अच्छा खासा है इसका मतलब है पेपर इजी था। ठीक है, तो आपने फील भी किया होगा, अगर आपने पेपर दिया है 25 सेकेंड शिफ्ट में तो पेपर इजी रहा था। उस पेपर में इजी होने की वजह से जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं वो हैं 4.97134445, कीप इन माइंड। और अभी आपने 25 सेकेंड शिफ्ट में दिया था, तो जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें आप कितना ऐड करेंगे, 4.9213445, कीप इन माइंड। ओके, उसके बाद आप बात करेंगे 26 फैब 2023 की। ओके, तो अगर आपने 26 फरवरी को पेपर दिया है वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, तो बहुत पेपर इजी था। कैसे पता है भाई, एवरेज देखो कितना है, 123 है, 123 एवरेज है, तो पेपर बहुत इजी रहा होगा क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे, एवरेज बच्चे 123 मार्क्स ला रहे हैं, तो 123.5145631। और यहां अब पेपर इजी है तो नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो कम ऐड होने वाले हैं, तो यहां ऐड होने वाले हैं 2.86578186। ओके, तो जिसने भी 26 फैब को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था उसने फील भी किया होगा कि पेपर इजी था। ठीक है, पेपर इजी था तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होंगे, और जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें आपको कितना ऐड ऑन करना है पता है, वो करना है 2.865718 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, जितने भी आपके मार्क्स अभी प्रेजेंट में आप काउंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर शीट। और कुछ मार्क्स से तो कुछ मार्क्स से इंक्रीज होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, और अगर क्वेश्चन गलत पाया गया, कुछ भी हुआ, तो पक्का आपको बोनस मिलेगा उसमें। ठीक है, तो वहां से भी आपके आंसर, जो क्वेश्चंस हैं वो अगर रॉन्ग होंगे, ऑब्जेक्शनेबल होंगे, तो वहां से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ओके, बट नॉर्मलाइजेशन में जो इंक्रीज हो रहे हैं वो डेटा आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 26 फैब की। ठीक है, 26 फैब 2023 को देखो, सेकेंड शिफ्ट में 125 एवरेज मार्क्स आ रहा है, 125.4533898। अब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, इससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि पेपर इजी था। और अगर आपने 26 फैब को पेपर दिया है सेकेंड शिफ्ट में, आपने फील भी किया होगा कि पेपर इजी रहा है। ठीक है, और अगर पेपर इजी रहा तो नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है, ऑब्वियसली कम मार्क्स ऐड होने हैं, तो आप अपने मार्क्स में 0.9268919 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जिसने 26 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया है वो सिर्फ अपने मार्क्स में कितने ऐड ऑन करने हैं, 0.9268919 मार्क्स ऐड ऑन करने हैं। उसके बाद आपके मार्क्स जो आ रहे, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैं इतना स्कोर कर रहा हूं या मैं कट ऑफ के पार जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी जो हमने कट ऑफ डिसाइड की है, प्रिडिक्ट की है, तो वो अभी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आएंगे वो बच्चों ने अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो हमने जो डेटा लिया था वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन के था, तो अब हम डाटा जो कलेक्ट करेंगे ना वो करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद का। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद का अगर डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ओके, तो हम वहां से जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे फिर उसमें लगाया जा सकता है कि हाँ ये इतनी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट की है उसमें थोड़ा हलचल आ सकती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। अगर आप 28 फैब 2023 को पेपर दिया है फर्स्ट शिफ्ट में, कीप इन माइंड, कौन से शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहां देखो 126.38028117 कितने स्कोर किए हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं बच्चों के, तो कैंडिडेट ने एवरेज मार्क्स कितने लाए हैं, 126.38028117, इतने ज्यादा मार्क्स।
यानी यहां से क्या अनुमान लगा सकता है पता है, कि पेपर बहुत इजी रहा होगा, बहुत 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 इजी रहा होगा। और अगर पेपर इजी रहा है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे उसके। तो यहां पर जिसने भी 28 फेब को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो वो क्या करें, अपने मार्क्स में 0 ही नंबर बढ़ाएं, यानी उनके कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। जितने मार्क्स उनके आंसर शीट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं उतने ही रहेंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल होगा तो उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, वो तो सभी को बढ़ेंगे, वो तो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 28 फेब को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, कीप इन माइंड। और 28 फेब फर्स्ट शिफ्ट में देने वाले पेपर में जो कैंडिडेट थे उन लोगों ने फील भी किया होगा कि पेपर बहुत इजी था। तो पेपर इजी होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स उनके क्या होंगे, 0 एड ऑन होंगे, कीप इन माइंड। ओके, अब हम चलते हैं 28 फेब 2023 को जिन लोगों ने पेपर दिया था, तो देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में। हाँ, 28 को सेकेंड शिफ्ट में जिसने दिया था तो कितना एवरेज मार्क्स से कितना है, 120.3898,305। तो यहां से भी पता लगाया जा सकता है कंपैरिजन टू इसके, ये इजी ही रहा है, ठीक है, ये भी इजी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। फर्स्ट शिफ्ट में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा इजी पेपर था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा टफ आ गया उससे ज्यादा। तो इतने बच्चों ने, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे 120 नंबर के आसपास ला रहे हैं, ठीक है। और यहां आप अपने मार्क्स में कितना एड ऑन करेंगे, 5.990451 तो अगर आप 28 फेब 2023 को पेपर दिए हैं सेकेंड शिफ्ट में, तो आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप 5.990451 एड ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज आपके मार्क्स आ रहे हैं 135, किस में आ रहे हैं, आपने जो आंसर शीट के अकॉर्डिंग या रिस्पॉन्स शीट जो मैच आउट की है उसके बाद आपके 135 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और आप अपने मार्क्स में कितना ऐड करेंगे, 5.99, ठीक है। तो 5.99 ऐड करने के बाद यानी 6 अप्रॉक्स 6 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 आ रहे थे तो क्या हो जाएगा, 141 आपके मार्क्स आ रहे हैं। 141 के बाद कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। ओके, तो अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करें तो सबसे ज्यादा इजी जो पेपर था वो था ये वाला, सबसे इजी पेपर। कौन सा पेपर था, ये है पेपर हमारा, ये शिफ्ट फर्स्ट का है 28, सबसे ज्यादा इजी पेपर ये रहा 28 का इजी पेपर, ये इजी रहा था, ठीक है, सबसे ज्यादा पूरा होल ओवर करें तो, ठीक है। तो 28 फेब को सबसे इजी रहा था, इसकी वजह से यहां के नॉर्मलाइजेशन में कोई भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला है ना दोस्त, वो किसको होने वाला है, वो इस शिफ्ट वाले को, ठीक है, क्योंकि यहां पेपर क्या था, टफ था 21 फेब को सेकेंड शिफ्ट में, वो भी ठीक है। और कितने मार्क्स एवरेज, यहां बच्चों ने कम ही स्कोर किया है क्योंकि पेपर टफ था तो स्कोर आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यहां नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, कितने नंबर बढ़ेंगे, 9.4290, यानी अप्रॉक्स 10 भी कह सकते हैं। तो 10 नंबर आप बढ़ा लें अगर आपने 21 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो सबसे ज्यादा टफ पेपर था हमारा कौन सा वाला, 21 फेब को, और सबसे जो इजी पेपर था वो था 28 को, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग 0 मार्क्स एड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे टफ पेपर था, टफ पेपर में नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स एड ऑन हो रहे हैं, 9.4290622। सो दोस्तों ये जो डेटा है तो ये डेटा ऑथेंटिक है, तो आप अपने जो मार्क्स अभी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट लेके अपने जो भी मार्क्स आपने कैलकुलेट किए हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। उसके बाद देखिए अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, लेकिन उसमें लिख दीजिएगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके, जब आप कमेंट करेंगे ये जरूर लिख लीजिएगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर इतने हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी सब्जेक्ट कैटेगरी भी लिखेंगे, ठीक है, कैटेगरी के साथ साथ। तो फिर हम कट ऑफ पे
बात करेंगे कि फिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि हमने अभी बिफोर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ पे बात की है, लेकिन अब हम बात करेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, यानी आपके रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है, क्योंकि मार्च लास्ट चल रहा है। आई थिंक मार्च लास्ट तक रिजल्ट आपके हाथ में होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो बातें हो रही थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और नॉर्मलाइजेशन का सारा डिस्क्लोज हो चुका है। तो ये बात होने के बाद आप सीधे रिजल्ट की देरी है, और रिजल्ट के बाद कीप इन माइंड इंटरव्यू आफ्टर 10 to 20 डेज के अंदर आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू की तैयारी खूब कीजिएगा, ओके, क्योंकि आपके पास अब रिटर्न तो हो गया ना, तो इंटरव्यू का ही समय बचा है। तो इंटरव्यू की खूब तैयारी कीजिएगा, और उसमें जो डेमो टीचिंग है उसकी भी बहुत ही ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, बार बार डेमो टीचिंग दीजिएगा, रिकॉर्डिंग कीजिएगा, फिर देखिएगा कि अपनी कहाँ पर कमी आ रही है, ओके। तो उसमें से आपको 60 में से आउट ऑफ कम से कम 50 से ऊपर तो लाने ही हैं, और 50 से ऊपर लाएंगे तो अगर आपके मार्क्स यहाँ कम भी आ रहे हैं, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है नहीं, हो ही जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए मेहनत कर रहा है तो उसका सिलेक्शन डन है। तो दोस्तों मिलता हूं एक नई वीडियो में उसी जोश के साथ, तो मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।